ओं क्रिंग 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 रिंग 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 हुंग 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 दक्षिणकालिके क्रिंग 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 रिंग 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 हुंग 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 स्वाहा माँ दक्षिणकालिके नमः प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव माँ प्रसन्न वरदो भव। आज हम एक विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। कोई अगर आपका बुराई करता है, बहुत सारे साधक ऐसे हैं, कुछ सलाह मांगे, परामर्श मांगे हैं हमसे कि कोई अगर आपका बुराई करता है या आपका पीठ पीछे कुछ बोलता है, सामने बोलता है, आसपास में बोलता रहता है, तो आपको क्या करने चाहिए। ऐसा है कि आपको कुछ नहीं करना चाहिए, वो भुला देना चाहिए, बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहिए। क्योंकि वो जो बोलते हैं, आप मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गया, आप ऐसा कुछ अपने जीवन काल में कर दिया जिसको लेके आपको आपका सम्मान हानि होता है, आपको शर्मिंदगी उठाना पड़ता है, लोग बोलते रहते हैं, कुछ शत्रुएं हैं जो बोलते रहते हैं। ऐसा तो आजकल कोई है नहीं जिसका कोई शत्रु ही नहीं है। ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जिसका कोई शत्रु नहीं है, उसका पीछे कोई बोलने वाला नहीं है। ज़्यादातर यही ऐसे लोग ग्रामीण क्षेत्र में मिलते हैं। लेकिन जो शहरी क्षेत्र में होता है, हम जो डेवलपमेंट करते करते जाते हैं, फाइनेंशियली वेल्थ वाइज हम जो डेवलप करते 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 जाते हैं, तो क्या होता है, कुछ लोग हमको सह नहीं पाते ईर्ष्या के कारण से, वो हमारे गलतियां ढूंढते रहते हैं। कहीं एक छोटा गलती हुआ नहीं हुआ, पीछे बोलने चालू हो गए, तो पीछे बोलते रहते हैं। आपको उसको सुनना नहीं। एक्चुअली जो क्या होता है, मतलब जो फैक्ट है, मतलब मैं आपको एक छोटा सा कहानी बोलता हूँ, आप सब खुद समझ जाएंगे। हमारे पहचान में यहाँ पे एक साधक थे, नए नए साधना में क्षेत्र में आए थे, साधक थे। उनके हाथों एक मनुष्य नहीं और एक जीव का हत्या हो गया। तो वो बहुत दुखी रहे, लोग उनका मजाक उड़ाते रहे, पीछे वो बोलते रहता, अरे ये तो उस जीव को मारा है, मारा है, मारा है। वो भी इसको सुनते सुनते इधर से उधर से इनडायरेक्टली सुनते सुनते बहुत दुखी होते थे, बहुत परेशान होते थे, तड़प तड़प कर बिलप बिलप कर रोते थे अकेले में। फिर जब उनका मृत्यु का समय आया तो हम उसको वो देखने गए थे। देखा ऐसा है, वो तभी मरते समय भी दुखी थे। लेकिन क्या हुआ उनके साथ, जब मृत्यु उनकी हो गई, उनको तो नर्क, जिसका हत्या किए थे उनको तो नर्क जाना ही था। जिस प्राणी का हत्या किए थे उनको सीधे नर्क जाना ही था, प्रेत योनि में जाना ही था। लेकिन जब देवदूत उन्हें आगे लेने, तो वो आश्चर्य रह गए। देवदूतों से पूछने लगे, अरे मैंने तो इस जीव का हत्या किया था और ऐसे ऐसे मेरा बुराई चल रहा था, ऐसे लोग मेरे पे दुखी थे, असंतुष्ट थे, मेरे नाम में बोलते जा रहे थे, मेरे पीठ पीछे बोलते जा रहे थे, आगे बोलते जा रहे थे, तो मुझे मोक्ष कैसे प्राप्त हुआ, मुझे स्वर्ग का प्राप्ति कैसे हो गया। तो वो आए, उसको लेने आए, जो देवदूत आए थे, उन्होंने समझाया उस आदमी को, उन साधक को, कि ऐसा है कि जितने लोग उनका बुराई करते गए, वो धीरे, जितना भी एक आदमी जितना भी मतलब एक बार बोला, तो एक बार वो उसका पाप से थोड़ा भाग ले गया। आपने जीव हत्या करके जो पाप किए थे वो थोड़ा उसमें से ले गया, तो आपको इसमें दोष आपका थोड़ा कम हो गया। इससे बोलते बोलते सारे दोष आपके खंडित हो गए और आपको आप जो मंत्र जाप करते थे, जाप की शक्ति से आपको मोक्ष मिला। मेरा ये कहानी आपको बताने का है, बताने का इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब कोई अगर आपके पीठ पीछे बोलता है, आप उसको सुनेंगे नहीं। वो क्या करता है, वो अपने अनजाने में वो आपका कर्म खंडित करता रहता है, आपको जो बुरे कर्म है वो खंडित करता रहता है। बोलता है तो खुद उसमें से कुछ लेता है। ऐसे हमसे जुड़े कुछ साधकों और सिद्ध साधक परिवार से जुड़े सभी लोगों को हम ये आज तक बताते आ रहे हैं, कोई आपको बुराई करता है तो करने दीजिए, उसको सुने नहीं। आप लेकिन किसका बुराई नहीं करें। किसका बुराई करने से, किसी का कोई बुरा कर्म किया, उसका बुराई करने से, उसके विरोध में बोलने से आप उसका कर्म को खंडित कर रहे हैं। खंडित कर रहे हैं मतलब कहीं जा नहीं रहा है, आप खुद उसमें से खुद के लिए ला रहे हैं। तो ऐसे बोलते बोलते वो क्या होता है, पापी का सारे पाप खंडित हो जाता है। और जो जो लोग बोलते हैं वो उस पाप को अपने तरफ थोड़ा 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 कर करके, बोलते समय थोड़ा थोड़ा कर करके ले आते हैं। यही प्रकृति का नियम है कि आप किसी के विरोध में बोलेंगे तो उसका जो कर्म किए, जो कर्म को लेकर आप बोलेंगे, उसी कर्म से आप अपने तरफ भाग खींच के ला रहे हैं। और हमसे जुड़े सिद्ध साधक परिवार से जुड़े कुछ साधक, कुछ लोगों का ये भी प्रश्न है कि गुरुजी हम क्या करने से मोक्ष को प्राप्त होंगे। इस दुनिया में, इस 1,84,00,000 जोनी में हमको जाना नहीं है, हमको इस दुनिया में आना नहीं है,
सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो। हम क्या मार्ग अपना कर चलने से हमको मोक्ष की प्राप्ति हो, ताकि हम ये दुख कष्ट भवसागर से पारी हो जाए। तो मेरा यही कहना है, जो मैंने साधना शक्ति में अपना जाना है, जो सिद्धि के वक्त माता इससे पूछा है, तो मेरा यही कहना है कि आप एक नियम बना के चलें। आपको पूरे जीवन भर में अपने इष्ट का पूजा तो करना ही है। अपने इष्ट का जो मंत्र है उसको 1 करोड़ का आपको जाप करने हैं। पूरे जीवन काल में आपको 1 करोड़ का जाप करना है। ऐसा नहीं कि आप बैठ के माला पकड़ के ही जाप करें। आप चलते फिरते उस मंत्र का जाप करें, माला के करें, बिना माला के करें, काम करते करें, रास्ते में जाते करें, कैसे भी हो, पूरे जीवन काल में आप अपने इष्ट का कोई एक मंत्र चुनें या अपने गुरु से बात करें, उस एक मंत्र का आप 1 करोड़ का जाप करें। ये है पहला नियम, 1 करोड़ का जाप हो। दूसरा नियम है मोक्ष का, आपको 1000 बार दान करने हैं। वो दान 5 रुपये से लेके 5 लाख तक हो सकता है, अपने स्थितियों के लेके। अब कोई मतलब भंडारा हो रहा है, कोई मंदिर बन रहा है, कोई साधु संत को ज़रूरी है, आप वहाँ पे अपना योगदान दीजिए, आपको दान दीजिए। कोई भिखारी घर में आता है तो उसको कुछ खाली हाथ मत वापस कराइए, उसको कुछ दे के आप वापस कराइए। 1 करोड़ आपको मंत्र जाप करने हैं, 1000 आपको दान करने हैं। बड़ा हो छोटा हो, आपको 1000 दान करने हैं, ये याद रहे। और अपने इष्ट का भक्ति से कभी चूकना नहीं चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। और मैंने जो आपको बोला जाप करना है, उसके लिए नहाना ज़रूरी नहीं है। मंत्र जाप के लिए नहाना ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे साधक पूछते रहते हैं, तबीयत खराब है, तो सर्दी है, ठंडा है, हम कैसे नहाएं, ये करें। कोई अलग अलग क्षेत्र से फ़ोन करते हैं, यहाँ बहुत ज़ोरों की ठंडी है, नहा नहीं सकते। मैं आपको बता दूं, मंत्र जाप के लिए नहाने का ज़रूरत नहीं है। इष्ट का जाप करने के लिए नहाने का ज़रूरत नहीं है आपको। ये बस 1 करोड़ का जाप हो, यही। और छोटे छोटे जो काम होते हैं, घर के पास में घूमते हुए कुत्तों को कुछ खाना देना, गाय को कुछ खाना देना, और थोड़ा सा चीनी नहीं तो शक्कर चींटियों को खिलाना। जहाँ चींटियों ज़्यादा एक साथ, जो ज़्यादा एक जगह से निकलते हैं, वहाँ पर कुछ चीनी हो या कुछ आटा हो, आपको उनको खिलाने हैं। और अपने इष्ट के प्रति दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ भक्ति से उनको रहना चाहिए, और अपने इष्ट बदलने नहीं चाहिए। एक इष्ट एक निष्ठ होके आपको जाप करना है, 1 करोड़ जाप करना है, 1000 दान पुण्य करना है, और आपको चींटियों को खिलाना है, गाय को खिलाना है, चिड़िया को खिलाना है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मोक्ष का, उसमें आपको ज़िंदगी भर के लिए कोई एक व्रत आपको रखना है, जैसे आपके इष्ट का हो। ऐसे नहीं कि आप शिव जी के भक्त हैं, कृष्णा जी के आप रख लिए, वैसे नहीं होगा। उसमें क्या हो, लय नहीं बन पाता है। आपको वो आपके साधना को, आपके जाप को, आपको मोक्ष के गति को लय बनाने रखने के लिए आपके जो इष्ट हैं, उनका जो मंत्र आप जाप कर रहे हैं, उन्हीं इष्ट का, मान लीजिए विष्णु भगवान का पूजा करते हैं, कृष्णा जी का पूजा करते हैं, राम जी का पूजा करते हैं, आपको एकादशी का व्रत रखने हैं जीवन काल के लिए, पूरा जीवन के लिए आपको वो व्रत रखने। एकादशी में आपको जो नियम है, नहीं जानते हम बता देंगे आपको, वो आपको रखने हैं। शिव जी के भक्त हैं तो आपको सोमवार का व्रत रखना है। महालक्ष्मी जी के भक्त हैं तो आपको दीपावली का आपको व्रत रखने हैं। ऐसे ज़िंदगी भर कोई एक व्रत रखें, जो व्रत आपको सूक्ष्म शरीर प्रदान करेगा आपका मोक्ष की तरफ जाने के लिए। ये मैंने जो कुछ छोटे छोटे आपको चीज़ें बताए, ये क्या करते हैं, आपके मोक्ष के रास्ते को प्रशस्त करते हैं। आपके मोक्ष को, आप अगर इन्हीं रास्तों को अपनाते हैं, आपको ऐसा नहीं कि खाली साधक ही मोक्ष पाएगा, कोई इंसान नहीं मोक्ष नहीं पाएगा। मोक्ष सबका अधिकार है, मोक्ष सब पाएंगे। अगर आप इन्हीं बातों को मान के चलते हैं तो आपका मोक्ष का रास्ता प्रशस्त होता है। आपका मोक्ष से कोई रोक नहीं पाता, आपका नरक गति नहीं होता, आपका अधोगति नहीं होता। मृत्यु के समय आपको भय कष्ट वो महसूस नहीं होगा। मृत्यु के समय आपको लगेगा बस थोड़ा नींद आ रहा है, और मुझे थोड़ा ज़्यादा नींद आ रहा है, आप सो जाएंगे। जब सो के उठेंगे देखेंगे आप शरीर छोड़ चुके हैं। आपको बिल्कुल 1% भी आपको कष्ट नहीं पहुंचेगा इन सब बातों को अपनाने से। आज के लिए हमारे सिद्ध साधक परिवार से जुड़े लोगों के लिए हमारा यही संदेश था। आप इन्हीं कामों को आप अपने जीवन में एक संकल्प बनाइए। बिना संकल्प में साधना हो, जाप हो, कोई भी कर्म हो, सारे के दिशा भ्रष्ट हो जाते हैं। कोई एक सही दिशा से नहीं चलते। आपको
मोक्ष चाहिए या आपको क्या चाहिए, वो संकल्प से ही संपन्न होता है। आप इसका एक संकल्प बना लें, मैं जीवन काल में 1 करोड़ अपने इष्ट का मंत्र जाप करूँगा, 1000 दान करूँगा, कुत्ते बिल्ली चिड़िया और गाय इन सबको खाना खिलाऊँगा, कहीं भंडारा हुआ अपना योगदान दूंगा, कोई साधु संत को अपना योगदान दूंगा, कहीं मंदिर बनना है आपको रसीद मिले नहीं मिले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका पैसा का योगदान उसमें रहना चाहिए, ये आप करना है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले बोला, कोई आपके विरोध में बोलता है तो वो क्या करता है, आपका पाप को थोड़ा थोड़ा वो लेता है अपने तरफ। जो आपके विरोध में बोलता है वो अपने आपके पाप को खंडित करता है और आपके पाप से, आपके बुरे कर्म से थोड़ा थोड़ा वो लेता रहता है। उसको आप में चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। जो आपके विरोध में बोलता है वो आपका पाप कम करता है। आप खुश रहें कि मेरे विरोध में बोलता है वो, कि मेरा पाप से वो ले रहा है अपना, तो आप उसमें बिल्कुल चिंता नहीं करें। आज के लिए बस इतना ही था। आगे हम कुछ साधनाएं लेके आएंगे, कुछ लाइव वीडियो लेके आएंगे। हमने एक 250 साल का एक जिन को, एक लड़की को बहुत परेशान कर रहा था, उसको मुश्किल हो या कैसे भी हो उसको उसके शरीर से निकाला, और उस निकलते समय का वीडियो भी आगे लाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम क्रिंग 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 रिंग 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 हुंग 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 दक्षिणा कालिके क्रिंग 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 रिंग 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 हुंग 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 स्वाहा माँ दक्षिणा कालिके नमः। प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।